बीएसपी सदर मायावती का रहना है, लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको व अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं। ये भी सर्वविदित है। जैसे आप लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही उदाहरण लीजिए, तो यदि कांग्रेस पार्टी के पास जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए थे, हालांकि संविधान बनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज़ रजामंद हो गए थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो जब भारतीय संविधान को बनाने की बात आई तो उस समय यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल आदमी होता, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। और आज जो पूरे देश में दलितों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को जो कुछ भी उनको कानूनी अधिकार मिले हैं, तो शायद वो भी नहीं मिलते। और इतना ही नहीं, आज जो पूरे देश में तो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग जो थोड़े घने सुरक्षित हैं, तो शायद ये भी नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान किसी जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही बनाया था।